जय श्री राम। मैं अपने YouTube चैनल भक्ति आराधना में अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। मैं अपनी YouTube वीडियोस पर जो है रामायण के महात्म्य का वर्णन करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब श्री रामचंद्र जी जो है कैकई के कोप भवन पहुँचे तो वहाँ पर जो है उन्होंने उनसे क्या बातचीत की। तब कैकई उनसे क्या बोली। बार बार कह राऊं सुमुखी सुलोचनी, कारण मोही सुनाओ गज गामिनी निज खोकर। अर्थात श्री राजा दशरथ जी जो हैं बार बार कैकई से पूछ रहे थे, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, तुम क्यों इतना नाराज होकर यहाँ कोप भवन में बैठी हो, मुझे बताओ। परंतु कैकई कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। ये देखकर जो है राजा दशरथ जी बार बार उनसे अनेकों प्रकार से विनती करके पूछ रहे, तब भी वे कुछ नहीं। राजा दशरथ ने जो है उनसे इस प्रकार कहा कि तुम्हें जो भी मेरे से मन चाहा वर मांगना चाहती हो, जिस कारण से भी तुम मेरे से नाराज़ हुई हो, वो मुझसे मांग लो। मैं तुम्हें जो है श्री रामचंद्र की सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम जो भी मुझसे मांगोगे वो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। इसमें कोई भी मैं झूठ नहीं बोल रहा, ना मेरी बातों में कोई कपट है। ये सुनकर जो है राजा रानी कैकई जो है काफ़ी प्रसन्न हुई। तब जो है राजा दशरथ जी कैकई से बोले कि अब जो है तुम अपना क्रोध जो है छोड़ दो। अब मैंने सौगंध खा ली है, राम की सौगंध। अब मैं तुम्हारी सारी मनचाही इच्छाएं पूरी करूँगा। अब जो है तुम अपने ये वेशभूष तुमने धारण कर रखा, इसे उतार फेंको और अपने जो आभूषण वगैरह हैं इन्हें दोबारा से पहन लो। ये सुनकर जो है रानी कैकई अपने आभूषण पहनने लगती है और अपनी वेशभूषा उतार कर फेंक देती है। तब जो है श्री राजा दशरथ जी कैकई से पूछते हैं कि अब तो तुम काफ़ी प्रसन्न हो, तुम्हें पता नहीं है कल मैं श्री रामचंद्र जी का राज तिलक करने जा रहा हूँ, उन्हें युवराज पद देने जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए तो ये बहुत खुशी का अवसर है। जाओ बाकी रानियों के साथ मिलकर, नगर के लोगों के साथ मिलकर जो है साजो सज्जा की तैयारी करो, मंगल कलश भरो, जो भी तुमसे हो सके दान दक्षिणा दो। ये सुनकर जो है रानी कैकई जो है उनके हृदय में बहुत ही धधकती आग ज्वाला धधकने लगी। ये सुनकर जो है वह फिर भी शांत रही, कुछ नहीं बोली। तब जो है कैकई राजा से बोली कि आपने राम की सौगंध खाकर बोल तो दिया है कि मैं तुम्हें मनचाहा वर दूंगा, लेकिन मैं तुमसे जो भी मांगूंगी और आपने मुझे वो नहीं दिया तो राजा बोलते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है। तुम तो जानती हो रघुकुल रीति सदा चली आई है कि हमारे प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाते। तुम मांगो, जो मांगना मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। ये सुनकर जो है वे काफ़ी प्रसन्न हो जाती है रानी कैकई, क्योंकि वो जो है मंत्रा की सिखाई हुई होती हैं। वे बोलती हैं कि आपने जो है मेरे को 2 वरदान दिए थे जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया है। ये सुनकर राजा दशरथ जो है काफ़ी हंसने लग जाते हैं जोर से और कहते हैं, बस इतनी सी बात, तुम 2 क्या तुम 4 वरदान मांग लो। तुम बस अपना ये वेशभूषा धारण कर लो और अपनी क्रोध जो है उसे छोड़ दो। ये सुनकर जो है रानी कैकई बोलती है कि मुझे 4 नहीं 2 ही वरदान चाहिए, आपको 2 वरदान ही मुझे दे दीजिए। तब राजा पूछते हैं कि बताओ क्या मांगना है तुम्हें। तब रानी कैकई बोलती है कि एक वरदान में तो मुझे भरत का राज तिलक चाहिए, और दूसरे वरदान में जो है श्री रामचंद्र जी जो है राजसी सुख छोड़कर तपस्वी का वेश धारण कर जो है 14 वर्ष तक के लिए वन चले जाएं। ये सुनकर जो है राजा दशरथ के मन में बहुत ही चोट पहुंची। ये सुनकर जो है वे काफ़ी दुखी हो गए। वे रानी कैकई से कहने लगे कि तुम क्या मांग रही हो, तुम सोच समझ कर तो बोलो, क्या बोल रही हो। तो वो कहती है, नहीं मैंने तो अपने 2 वरदान मांग लिए, अब आपने राम की सौगंध खाई, आपको वरदान देने हैं तो दीजिए। रानी कैकई की ये ऐसे कटु वचन सुनकर जो है वे काफ़ी दुखी हो जाते हैं। तब वे मन ही मन सोचने लगते हैं कि अभी तो है मेरा कल्पवृक्ष का फूल जो है पूरा खिला ही था, उस तो रानी कैकई ने एकदम से उखाड़ फेंका। और वे जो हैं अपने सर पर हाथ धरकर जो है ज़मीन पर ऐसे बैठ जाते हैं कि मानो सारे दुखों की घड़ी जो है उन पर टूट गई हो। वे मन ही मन सोचने लगते हैं कि रानी कैकई ने तो है मेरी पूरी नगरी, पूरी अयोध्या नगरी, मेरी पूरी खुशियों को जो नजर लगा दिया। ये सुनकर जो है राजा दशरथ जी काफ़ी उदास हो जाते हैं और वे मन ही मन जो है अपने आप को कोसने लगते हैं। इस प्रकार जो है रानी कैकई ने श्री रामचंद्र जी को वन भेजने का वरदान जो है राजा दशरथ से मांगा था। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।